रात के करीब 2 बजे थे। मैं अपने कमरे में अकेला था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की हल्की सी खुल रही थी। थक 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 मैंने उठकर खिड़की बंद की। तभी मेरी नज़र सामने वाले पुराने घर पर पड़ी। वो घर 5 साल से बंद था। लोग कहते थे वहाँ एक लड़की रहती थी जो अचानक गायब हो गई। उसका नाम था रिया। कहते हैं उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। मैंने हमेशा इन बातों को इग्नोर किया, लेकिन उस रात मैंने क्लियरली देखा, उस पुराने घर की खिड़की में कोई खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे बाल और सीधा मेरी तरफ देख रहा था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने आंखों को रब किया, लेकिन वो चेहरा अब भी वहाँ था। अचानक लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मुझे लगा शायद लाइट चली गई है, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने धीरे से पलटकर देखा और मेरी सांसें रुक गईं। वही लड़की मेरे कमरे के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद, चेहरा जख्मी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे कान के पास झुककर फुसकाई, मैं कभी मरी ही नहीं। उसने अपनी उंगली मेरे सामने उठाई और दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने डर के मारे धीरे से उस तरफ देखा। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, सच छुपा हुआ है इस घर में। उसने मुझे हाथ पकड़कर खींचना शुरू किया और मैं जैसे उसके कंट्रोल में आ गया था। हम दोनों सीधा उस पुराने घर की तरफ बढ़ने लगे। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। क्री क्री, अंदर अंधेरा और हवा में अजीब सी बदबू। फिर वो मुझे सीधा बेसमेंट में ले गई। बेसमेंट के कोने में एक पुरानी अलमारी थी। उसने अलमारी की तरफ इशारा किया। मैंने डर के मारे अलमारी खोली और जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप उठी। अंदर एक स्केलेटन पड़ा था और उसके पास एक डायरी। डायरी खोली तो लिखा था, रिया को किसी ने नहीं मारा, उसे जिंदा यहाँ बंद किया गया था और वो धीरे धीरे भूख से मर गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं पलटकर रिया को देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक आईना था और उस आईने में मैं खड़ा था, लेकिन मेरा चेहरा रिया का था। अचानक मेरे दिमाग में फ्लैश आया, मैंने ही 5 साल पहले उसे इस बेसमेंट में बंद किया था और उस रात रिया ने मेरा जिस्म ले लिया और मैं उसकी जगह उसी अलमारी में कैद हो गया। अब लोग कहते हैं वो लड़की कभी मरी ही नहीं, क्योंकि अब वो मैं हूँ। अगर